बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूग्रीड। क्या लेकर आए हैं आज हम? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। क्या है वो? तो वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर उसे हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और अगर एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या हम देख सकते हैं, उसके यूजेस क्या है। हमारी जनरल लाइफ में हम एसिड बेस के क्या यूजेस रखते हैं, यूज करते हैं। पीएच स्केल हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सॉल्ट्स बन रहे हैं, उनके क्या पीएच है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट हो गया आपका, सॉल्ट फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। और दूसरा यूजेस ऑफ सॉल्ट क्या है, तो हम आगे फर्दर सॉल्ट को कैसे यूज करेंगे या उसके यूजेस क्या है, या हमारे जनरल लाइफ में हम सॉल्ट का यूजेस क्या देखते हैं। अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड। एसिड क्या होता है, कैसे समझेंगे एसिड क्या है, कैसे पता चलेगा? तो बचपन से हम एक जनरल डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई चीज एसिड है तो उसके पास कैसी प्रॉपर्टी होगी। उसके पास प्रॉपर्टी होगा कि वो श्योर होगा नेचर में, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होगा? तो प्रॉपर्टी ये होगा कि वो कोरोसिव होगा। जैसे ही आपके हाथ में गिरेगा, आपके हाथ को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा, डैमेज कर देगा। यानी आपने बोल दिया कि वो कैसे नेचर का है, वो कोरोसिव नेचर का है। ये सब तो बेसिक बातें थी, बट फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया एसिड का। क्या है वो डेफिनेशन? तो देखो, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है। जिसके अंदर हाइड्रोजन है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर उस हाइड्रोजन को आप जब पानी में, यानी आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने HCl डाल दिया या कोई भी एसिड डाला, तो वो क्या लिबरेट करेगा? तो वो लिबरेट करेगा H+। क्या लिबरेट करेगा? H+। क्या लिखा है देखो, an acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating। क्या डोनेटिंग करना? यानी जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, प्रोटॉन रिलीज होगा। मैम आप प्रोटॉन किसको कह रहे हो? तो मैं इस H+ को ही प्रोटॉन कह रही हूँ, और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन आयन। मैं इसी H+ को प्रोटॉन कह रही हूँ और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। किसको देगा? तो वो सामने वाले को बोलेगा कि ठीक है आप ले लो, आपको जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं है। मेरा तो यही काम है कि मैं जैसे ही पानी के अंदर आऊंगा मैं H+ रिलीज कर दूंगा। उसने तो एसिड ने बोल दिया, तो H+ दूसरों को डोनेट करना, ये प्रॉपर्टी किसकी है? एसिड की है, ठीक है। फिर आगे देखो, ये ही है वो आरएनएस का डेफिनेशन जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो देखो यहाँ पे, एनी सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्या इंक्रीज करेगा बच्चे लोग? इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मैम अभी तो आपने बोला कि H+ इंक्रीज होगा, ये हाइड्रोनियम आयन ये कैसे हो गया? देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल HCl था, आपने क्या किया, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप वाटर में डालोगे HCl को, तो फर्दर आपका HCl ब्रेक होगा, H+ Cl माइनस में। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अब क्या होगा, तो अंदर आपके बीकर में और भी पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, H2O होगा, ठीक है। तो ये H+ क्या करेगा? ये H+ बोलेगा ओके टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ H2O के साथ, और मैं उनके साथ क्या बना रहा हूँ? बॉन्ड बना रहा हूँ। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा और बन जाएगा H3। 3H कहाँ से आया? तो ऑलरेडी H2O के पास 2H था, और यहाँ से ये भी जाके वहाँ पे मिल गया, बॉन्ड बना लिया, तो ये बन जाएंगे H3O+ रिस्पेक्टिवली, जिसको आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हो? हाइड्रोनियम आयन। इसी को बोलते हैं हम एसिड। ये वाली डेफिनेशन आपको अच्छे से स्कूल में एग्जाम के लिए लर्न करके जाना है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है,
यहां से मुझे एक कंक्लूजन मिला। क्या है वो कंक्लूजन? कंक्लूजन है कि जो एसिड है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स डोनर होते हैं। और साइमल्टेनियसली वो क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चे लोग? तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अगर वो अपना H प्लस दे रहे, उनके पास क्या है, प्लस की पावर है, H प्लस है, वो दे रहे, तो सामने वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि वो तुम मुझे अगर कभी जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन ला के दे देना। सो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल है। H2SO4 है, और क्या है आपके पास, HCl है, और क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। तो अगर आपको स्कूल में पूछते हैं डिफाइन एसिड, तो ये प्रॉपर लिख के आना है विथ एग्जाम्पल, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? तो आगे हमारे पास ये है, ये तुम पढ़ोगे अब बेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? बेस के बारे में। तो अगर मैं बेस को आपको रिकॉल करूं, तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं बेस 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 से क्या बना, बी से बीटर, बी से बीटर। तो हमने यही पढ़ा है कि जो भी बेस होगा वो कैसा नेचर का होगा, बीटर नेचर का होगा। और क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा कि कुछ बेस डिजोल्व हो जाएंगे। कहाँ डिजोल्व हो जाएंगे? अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। कहाँ डिजोल्व हो जाएंगे? पानी में। मैम आपने कुछ क्यों लिखा? मैं अभी समझाती हूँ कुछ क्यों लिखा। देखो क्या दिया है, अगर मुझे कोई पूछ ले एग्जाम में कि बेस का डेफिनेशन क्या है, तो मैं क्या लिख के आऊंगी? मैं लिख के आऊंगी कि ऐसे लोग जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस। तो आप ये कैसे कह सकते हो? तो देखो यहाँ पे NaOH, ये क्या है बच्चे लोग? तो ये है एक बेस। क्या है ये? बेस है। ये बेस को जैसे ही एक्वस मीडियम में डाला, यानी पानी वाले मीडियम में, मुझे ये क्या देगा? मुझे ये देगा OH माइनस। क्या देगा बच्चे लोग? OH माइनस। मतलब जो लोग अगर H प्लस दे रहे हैं उनको मैं बोल दूंगी एसिड, जो लोग मुझे OH माइनस दे रहे हैं उनको मैं बोल दूंगी बेस। सो सिंपल, क्लियर? ठीक है, फिर क्या दिया है? अगर तुमने ये पढ़ा था कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर, एसिड आर प्रोटॉन रिलीजर, और क्या एक्सेप्ट करते? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तुम क्या पढ़ोगे? यहाँ पढ़ोगे कि जो OH है इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। बेस क्या देंगे आपको? तो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, और क्या करेंगे? सो ये एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन्स, क्योंकि ये खुद माइनस है तो प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस लेंगे। ठीक है, चलो। सो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है और प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है आपका NaOH, एग्जाम्पल है आपका MgOH ट्वाइस, एग्जाम्पल है आपका CaOH ट्वाइस रिस्पेक्टिवली। डन? जिसको आप बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो कभी कभी ना आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ व्हाट इज इंडिकेटर्स और डिफाइन इंडिकेटर्स। तो आप क्या लिख के आओगे? तो आप लिख के आओगे दे टेल अस, वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है उसकी नेचर कैसा है। क्या वो हमारा सब्सटेंस एसिडिक है? क्या हमारा सब्सटेंस बेसिक है? अगर कोई मुझे ये बताता है, कोई ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ रेड लाइट है या यहाँ ब्लू लाइट है, उसको मैं कहूंगी इंडिकेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दे टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कैसे बताएंगे? तो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या? कलर। तो कलर चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कलर। ठीक है, सो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, ये क्या है मैम? तो इंडिकेटर का ही टाइप है। क्या है बच्चे लोग? इंडिकेटर का ही टाइप है। ओल्ड फैक्ट्री मतलब जो लोग विजुअली नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए हम कैसा इंडिकेटर यूज करेंगे? तो वहां पे स्मेल में चेंज आएगा। क्या आएगा? स्मेल में चेंज आएगा। तो देखो, सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज होता है जब आप उसको एसिडिक मीडियम में रखो या आप उसको बेसिक मीडियम में रखो, उसे ही कहते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर।
इंडिकेटर। जैसे कि आप देख सकते हो ये लिटमस पेपर है, जब मैंने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखा तो उसका कलर क्या हो गया बच्चे लोग, रेड। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, तो मुझे ये पता चला कि अगर मेरा लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को मैं डीप करती हूँ, किस में डीप करती हूँ, एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो मुझे कलर चेंज क्या देखने को मिलेगा, तो कलर चेंज विल बी ब्लू, कलर चेंज विल बी ब्लू। और अगर मैं रेड लिटमस पेपर को किस में डीप करती हूँ, बेस में डीप करती हूँ, तो कलर चेंज क्या मिलेगा बच्चे लोग, ब्लू। सो बेस से याद रखोगे ब्लू। कहाँ से ब्लू आएगा, तो रेड में से ब्लू बनेगा। कहाँ से बनेगा, रेड में से ब्लू। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये रेड लिटमस पेपर है, कलर चेंज क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये आपका कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है, कलर चेंज क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, सो इट वॉज वेरी इजी। आगे देखो, बात कर रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की, किसके साथ, तो मेटल्स के साथ। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इस चीज को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बच्चे लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट बच्चे लोग, एसिड एंड बेस। तो आज हम देखेंगे अभी इस वाले स्लाइड में कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो अभी वापस आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्दर दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके स्टेट की बात करते हैं, अपीयरेंस की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, मान लो एसिड को अगर मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं उसे बेस के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो क्या होगा। इट मीन्स दैट हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उसकी केमिकल चीजें चेक करते कि अगर केमिकली वो कैसा रिएक्ट करेगा अगर मैंने उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एसिड और बेस को मैंने साइमल्टेनियसली साथ में ही लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया आए कि एसिड में अगर मेटल्स के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा, और अगर वो बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा। तो देखो यहाँ पे जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको सॉल्ट, और क्या लिबरेट होगा, सो लिबरेट होगा H2 गैस। क्या लिबरेट होगा, लिबरेट होगा H2 गैस। तो देखो यहाँ पे व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे टिपिकली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बना रहे हैं सॉल्ट, नमक, और क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। अब बेस की बात देखो, बेस बेचारा क्या बोल रहा है, क्या इसमें भी सेम चीज ऑब्जर्व होगा। तो देखो मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ base but some amphoteric metals। ओह व्हाट इज दिस, एम्फोटेरिक। तो ये दोगले लोग हैं। कैसे लोग हैं, दोगले। ये बेस के साथ भी जाके अच्छी बातें करेंगे और एसिड के साथ भी जाके अच्छी बातें करेंगे। ये बोलेंगे यस एसिड यू आर करेक्ट, और दूसरी जगह बेस को बोलेंगे तुम करेक्ट हो। यानी ये दोगले लोग हैं, एम्फोटेरिक है, यानी ये दोनों नेचर दिखाएंगे। यानी वो एसिडिक नेचर भी, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी। तो देखो क्या हो रहा है, बट कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स क्या करेंगे, जैसे कि कौन उसमें शामिल है, तो उसमें दो दोस्त है। वो कौन दोस्त है, तो वो है जिंक और कौन है, एल्यूमिनियम। जिंक एंड एल्यूमिनियम क्या करेंगे, ये सबके साथ दोगली बातें करेंगे। भाई तू सही था, भाई तू सही था, बट उनको असली सच्चाई तो पता है कि हम दोनों साइड है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी ये अब क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को पकड़ेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे कि तू ही करेक्ट है, तू ही करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म व्हाट, तो वो बनाएंगे सॉल्ट, और क्या बनाएंगे, तो वो बनाएंगे, रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस। जो सॉल्ट बनेगा ना बच्चे लोग, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नॉट दिस इज लाइक सिंपल सॉल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते, क्या है, क्या मेटल्स कार्बोनेट
और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन दिखाएगा क्या? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्या बेस रिएक्शन दिखाएगा क्या? ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो आओ जानते हैं हम यहाँ पे। तो क्या दिया है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, यानी देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमने लिया है लाइम वाटर। क्या लिया है यहाँ पे? लाइम वाटर लिया है। क्या पास करवा रहे? कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे। क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मुझसे, और ये जो चीज है ना बच्चे लोग, यहाँ से हमेशा स्कूलों में क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, उसके अंदर तुमने CO2 पास कर दिया, यानी मैंने ऐसे फूका फूका CO2 पास किया, तो वो ये पूछ रहे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि बताओ उसका कलर क्या है, कैसा प्रेसिपिटेट है, तो आपको सिंपली लिख के आना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, पानी, और ठीक है, लिक्विड मिलेगा। अब क्या दिया है यहाँ पे बोला है कि जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में मैं क्या पास करवा रही हूँ, और अमाउंट ऑफ पानी और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मिलेगा? सो मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपको पता है ये क्या करेगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये उन लोगों का फ्रेंड हो जाएगा, फैन हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे अब तुमको किसी भी तरह का पीपीटी देखने मिलेगा नहीं। व्हाट इज पीपीटी? नॉट दिस पीपीटी, इट इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फाइनल कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स के साथ। तो क्या दिया है, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। ये जो आपका है ना बच्चे लोग, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको देंगे सॉल्ट, और क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको यहाँ मैं ट्रिक देती हूँ। ट्रिक ये है कि कभी भी CaCO3, यानी कभी भी ऐसा ये क्या कार्बोनेट आपको दिखाई देना, कभी भी कार्बोनेट, तो बिना सोचे समझे आपको अगर वो पूछ ले कि बताओ इसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आपको बिना सोचे समझे लिख के आना है CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे। चलो आगे देखते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस वाला चीजें हैं। एसिड और बेस, व्हाट इज एसिड और बेस आपको पता है। अगर आप एसिड में बेस ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहोगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है हमें। तो देख लो यहाँ पे हमने सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। क्या बन गया? NaCl। और क्या मिल गया हमें? वाटर। तो ये हमें मिलेगा, अगर आप देखो, सो एसिड प्लस बेस हमेशा आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड और वाइस वर्सा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोई पूछते ही हैं। 2 मार्क में पूछ लेंगे आपसे, 1 मार्क के डेफिनेशन में पूछ लेंगे कि बताओ चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो सिंपल है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, क्या देगा वो? टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देखो डायग्राम में, स्ट्रक्चर में एसिड लिया है, बेस लिया है, अब क्या होगा? तो आपको मिलेगा वाटर H प्लस OH माइनस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो H2O है जब आप उसको तोड़ोगे तो मिलेगा आपको OH माइनस एंड H प्लस रिस्पेक्टिवली। और क्या मिलेगा आपको? दिख रहा है आपको यहाँ पे सॉल्ट बनाया हुआ है, ये सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, डन। चलो आगे क्या होगा अगर मैं एसिड और बेस को
एसिड और बेस को किसके साथ रिएक्ट करवाओ, मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे दिया है एसिड के साथ, फिर वही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को मैं किसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, बेस के साथ। तो क्या लिखा है देखो, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड को कैसे लिख सकते हैं, सो मेटल ऑक्साइड। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे लोग कि मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, क्या होता है बेसिक, और नॉन मेटल का नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक, क्या नेचर होता है एसिडिक। सो यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस लिया, यहाँ पे आपने एसिड लिया। याद करो पुराना भी क्या देखा, जब बेस के साथ एसिड रिएक्ट करवाएगा तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी इसीलिए लिखा गया है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इधर देखो, नॉन मेटेलिक है, मैंने क्या बताया उसका नेचर कैसा है, उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है। अगर आप एसिडिक को फर्दर वापस बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सो देखो यहाँ पे, इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या यूजेस है हमारी लाइफ में एसिड का। आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, चैप्टर 5 में HCl आपने पढ़ा कि हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो HCl बहुत ज़रूरी है, यस। फिर H2SO4 कहाँ यूज होगा, कार बैटरीज में, ड्राइंग एजेंट में। आपको क्यों बोल रही हूँ, तो आपको याद रखना है, 2 मार्क में पूछ सकते हैं गिव यूजेस ऑफ एसिड, 1 मार्क में पूछ सकते कि भाई 2 यूजेस ऑफ एसिड लिख के दिखा दो, तो हमें तो आता है, ठीक है। सो HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, कहाँ यूज करते, तो जो फर्टिलाइजर हम खेतों में यूज करते हैं वो हो गया। इथेनोइक एसिड कहाँ यूज हो रहा है, आपके फूड इंडस्ट्री में। फैटी एसिड कहाँ यूज कर रहे हैं, तो साबुन बनाने के लिए, सोप मेकिंग। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, कहाँ पे, मेडिसिन में। तो देखो ये सब है आपका बेंजोइक, इथेनोइक, नाइट्रिक एसिड हो गया आपका, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये तो आप बहुत पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक, क्या होता है उसमें, कार्बोनिक एसिड। H2SO4 हो गया, ठीक है। अब आगे है बेस का क्या यूजेस है। अगर मैं देखूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप कहते हो NaOH, कहाँ यूज होता है, तो हम सोप इंडस्ट्री में देखते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देखते हैं, मेडिसिन हो गया, पेपर हो गया, पल्प हो गया, रेयन हो गया, ये सब में कहाँ यूज होता है आपका, तो ये यूज होता है जैसे नायलॉन हो गया, वॉशिंग सोडा, एंटासिड, फर्टिलाइजर, सब में आप क्या यूज कर रहे हो, क्या देख रहे हो, बेस। बेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बहुत दर्द है पेट में, तो ये जो दर्द है आपको एसिडिटी की वजह से, क्योंकि आपने बहुत सारा खा लिया, क्या पेट में सिक्रीट हुआ, HCl हायर अमाउंट में सिक्रीट हुआ, तो उसको नलीफाई करने के लिए आप क्या खाते हो, बेस खाते हो। इनो, क्या है इनो, वो बेस है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो भी हमने देखा, ठीक है। चलो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कहाँ यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आगे हम देखेंगे, वाइट वॉश, मोटार वाटर ट्रीटमेंट हो गया, एसिड बर्न ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। क्या करने के लिए, रेन एसिड आता है, वो भी हम सिखाऊंगे आपको, रेन एसिड क्या होता है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लो, तो स्टेन्स जो आपके कपड़ों पे दाग लग गया हो, विंडो हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक हो गया, तो वहां आप क्या यूज करोगे, वहां आप यूज करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसे बोलते हैं, कहाँ यूज होता है, अल्केलाइन बैटरीज में, ठीक है। फिर है pH स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पर्पज से। मैम आप तो सभी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, बट सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में भी, फॉर CBSE ऑल्सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से थोड़े बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने पढ़े होते हैं, बट हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे टू अवॉइड दैट। क्या है ये, द नेगेटिव लोगोरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एक्वेस सोल्यूशन। ये क्या एक्सप्रेस करेगा बच्चे लोग, एसिडिटी। pH स्केल कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, सो 1 से लेके 14 तक। एज यू कैन सी ये आपका न्यूट्रल है, क्या वैल्यू है इसकी, 7। बेसिक नेचर यानी क्या इंक्रीज होगा, जब बेस इंक्रीज होगा तो OH माइनस कहाँ तक है, तो 7 से लेके 14 तक। और इस साइड आ जाओ, क्या इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक मतलब क्या लिबरेट ज्यादा होगा यहाँ पे, तो H+ लिबरेट होगा, ठीक है। सो मैं आपको ये भी चीज बता सकती हूँ कि अगर कोई आपको पूछे कि pH वैल्यू
पीएच वैल्यू क्या होगा अगर वहां पे सॉल्यूशन में H प्लस ज़्यादा लिबरेट होगा, तो आपको लिख के आना है कि पीएच वैल्यू लो होगा। सो यहाँ से आप ये सीखोगे कि यहाँ से आप ये सीखोगे कि मोर अमाउंट ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लोअर विल बी पीएच वैल्यू, क्योंकि माइनस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सबसे फेवरेट टॉपिक सॉल्ट। ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, अरे मम्मी नमक कम है खाने में, थोड़ा सा ऐड कर दे क्या। ठीक है, मम्मी डांटती है ज़्यादा नमक हेल्थ के लिए खराब होता है। चलो इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो क्या है, व्हेन अ मेटल आयन रिप्लेस H प्लस आयन, मेटल आयन जब H प्लस को रिप्लेस कर देता है किसका, एसिड का, अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने क्या लिया, यहाँ पे तुमने एसिड ले लिया, यहाँ तुमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, क्या मिला तुमको मिला सॉल्ट, और क्या मिला, वाटर। इसी को तो हम अभी कह कर आए थे, क्या कहा था इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो फिर, सोडियम सल्फेट Na2SO4, द सॉल्ट इज फॉर्म, द केमिकल सिंबल फॉर टेबल सॉल्ट इज NaCl। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, अरेंजमेंट। कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट जो भी बनेगा उसके अंदर दो आयंस होते हैं। कितने आयंस होते हैं, दो आयंस। एक होता है आपका कैटायन, दूसरा होता है आपका एनायन। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ये आपका सॉल्ट है, इस सॉल्ट के अंदर दो कैटायन है। कौन कौन से हैं मैम, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन। चलो पीएच ऑफ सॉल्ट के क्या क्या पीएच है वो देख लेते हैं हम। देखो अभी सॉल्ट तो बन गया, बट मान लो यहाँ पे आपके पास दो बीकर है, बीकर ए, बीकर बी। ठीक है, बीकर ए में क्या किया मैंने, चलो मान लो एक और बीकर ले लो यहाँ पे। बीकर ए में मैंने क्या किया, तो बीकर ए में मैंने गलती से बेस तो लिया था, प्लस मैंने ज्यादा क्या किया, तो बच्चे लोग मैंने ज्यादा एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, ज्यादा एसिड डाल दिया बीकर ए में। बीकर बी में क्या हो गया, बीकर बी में मैंने सोचा इस बार मैं एसिड कम डालूंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एसिड डाल दिया एग्जैक्ट अमाउंट में, बट मैंने ज्यादा बेस गिरा दिया, यानी अब मैंने इसमें ज्यादा बेस ऐड कर दिया। तो अब तो मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने तीसरे वाले बीकर में क्या किया, मैंने एकदम स्पेसिफिक एक इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड लिया और इक्वल अमाउंट ऑफ बेस लिया, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड और इक्वल अमाउंट ऑफ बेस ले लिया। बट अब मेरे को डर लग रहा था क्या इन तीनों बीकर में कुछ अलग बनने वाला है, तो हाँ बनेगा तो सेम के सॉल्ट प्लस वाटर, बट यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, तो देखो पहले वाला बीकर देखो, बेस तुमने लिया था, मान लो कि तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया था। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स लिया था, किसके, बेस के लिए थे। अभी तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डालना था उसके अंदर, तो आप 100 डालते, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डालते तो आराम से वो न्यूट्रलाइज हो जाता। कैसे, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स इस 100 मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देते, बात हिसाब किताब बराबर हो गई, दोनों टीम में इक्वल लोग थे। बट मैंने बेस तो लिया था 100 मॉलिक्यूल्स, बट मुझसे ज्यादा एसिड गिर गया, मतलब वो 100 की जगह मान लो 110 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड गिर गए, तो 100 बेस ने उस 100 एसिड के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। बट अभी भी कितने मॉलिक्यूल्स बचे, तो 10 बचे। तो ये 10 की वजह से मेरा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इसी एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह से मेरा जो सॉल्ट बनेगा, मेरा जो यहाँ पे इस वाले केस में सॉल्ट बनेगा, वो बनेगा बच्चे लोग एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है,
दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या हुआ, मैंने एसिड लिया, एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, बट जो मैंने बेस लेना था वो भी 100 लेना था, पर गलती से मैंने 110 बेस ले लिए। अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये 100 एसिड के मॉलिक्यूल्स 100 बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट अभी भी कितने बचेंगे, तो अभी भी यहाँ पे 10 बचेंगे। तो यानी यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और इस वाले केस में थर्ड वाले केस में क्या सिनेरियो होगा, तो 100 आपने एसिड लिया था प्लस आपने 100 बेस लिया था, वो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बनेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनेंगे बच्चे लोग, न्यूट्रल सॉल्ट। और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे आप, तो उसका सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। पीएच क्या होगा बच्चे लोग, न्यूट्रल का 7। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और सामने वीक बेस ले लिया, जो बेचारे डिसोशिएट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी अमाउंट ऑफ किसका ज्यादा होगा अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस तो टूटे ही नहीं, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7। और अगर आप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेस तुमने एकदम स्ट्रॉन्ग लिया, पूरा डिसोशिएट हो गया, बट बेचारा एसिड नहीं हो पाया, वो बहुत थका हुआ था, नहीं कर पा रहा था, तो वहां पे तुम्हारा pH वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर देन 7, क्योंकि बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे एज यू कैन सी, ये तुम्हारा है 0 से लेके 6 एसिडिक, 7 आपका न्यूट्रल, और ये है आपका बेस जिसको कहते हैं हम अल्केलाइन। क्या कहते हैं, अल्केलाइन। ठीक है, चलो आगे। pH इन एवरीडे लाइफ, डेफिनेशन देखो, pH is the measure of the hydrogen ion concentration in the solution। क्या इंडिकेट करेगा कि कैसा सब्सटेंस एसिडिक है, क्या सब्सटेंस न्यूट्रल है या तो बेसिक है। सो एज यू कैन सी 7 है, तो 7 पे देखो क्या दिया है, वाटर है। 7 और 8 के बीच में क्या है, ब्लड है। फिर आपका बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज करते हैं, जिसको हम डाइजीन करके लेके आते हैं, दैट इज यूज्ड इन द रिलीविंग ऑफ एसिडिटी। ठीक है, फिर आपका अमोनिया हो गया, सोप हो गया, ब्लीच हो गया, ड्रेन क्लीनर हो गया। देख रहे हो इनका पीएच, देखो पीएच कितना सारा पीएच है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो HCl 0, स्टमक में जो आपका HCl प्रेजेंट है। लेमन देखो, विनेगर, वाइन, कॉफी, मिल्क, ये सब क्या है, तो ये सब आपके हैं एसिड और उनके रिस्पेक्टिव पीएच, और ये सब क्या है, आपके बेस है और उनके रिस्पेक्टिव पीएच। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक कभी कभी पूछ लेते हैं कि एसिड रेन क्या है, 1 मार्क में आता है मेजोरिटी टाइम। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर, यानी जो रेन वाटर है, जो बारिश हो रही है, उसका पीएच लेस देन कितना चला गया, 5.6, तो उसी बारिश को तुम क्या कहोगे, एसिड रेन। क्या कहोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, बहुत सारे केमिकल्स हो रहे हैं, ऊपर गया H2 बना, वापस से कैसे फॉर्म में बारिश आएगा, तो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। वही एसिडिक कंपोनेंट क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं लेसर वैल्यू ऑफ पीएच, लेसर वैल्यू ऑफ पीएच। उसकी वजह से क्या आता है, एसिड रेन। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है, आपने सुना होगा कि पहली बारिश में ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है, एसिडिक कंपोनेंट्स है, जो एनवायरनमेंट में केमिकल्स प्रेजेंट है, वो सब लेके नीचे पानी आता है। ठीक है, चलो आगे। टूथ डीके क्या है, सो टूथ डीके स्टार्ट विथ, जस्ट अ मिनट, ओके हाँ, सो क्या है आज नए टॉपिक में, इसमें टूथ डीके क्या है, तो ये जब स्टार्ट होता है, जब आपके पीएच ऑफ द माउथ कितना चला जाता है, लोअर, किससे लोअर, 5.5 से, यानी आपने बहुत सारी चीज़ें खा लिया, चॉकलेट खा लिया, बैक्टीरिया आया, वो रिएक्ट करने लगा, अटैक करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो पीएच प्रोड्यूस करेगा। अगर वो पीएच आपका 5.5 से नीचे गया, तो आपके दांत
सड़ने शुरू हो गए। तो देखो ये है आपका हेल्दी टूथ, ठीक है, जो आप देख रहे हो एज यू कैन सी, ये है टूथ विथ प्लैग, यानी यहाँ पे कैसा लेयर डेवलप होने लगा, येलोइश लेयर डेवलप होने लगा। और टूथ विथ कैरीज एंड कैविटीज, देखो यहाँ पे सड़ने लगा है ये टूथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम प्रॉपर क्या नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? ब्रश नहीं कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट कैसा हो गया टूथ का? तो वो हो गया क्या, देखो यहाँ पे लोअर हो गया। किससे लोअर हो गया? 5.5 से नीचे 4 पे आ गया, ठीक है। सो ये लिखा है, देखो टूथ एनामल, ये पता होना चाहिए क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या है? तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ये कोरोड होने लगता है, सड़ने लगता है, कोरोड हो जाता है। कब? जब इसका पीएच कितना जाएगा माउथ में? बिलो देन 5.5, इसी को कहते हैं सड़न होना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है 2 बार अच्छे से ब्रश करो। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो स्टमक क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है, उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1 से 2 के बीच में। क्या मदद करता है? तो मदद करता है डाइजेशन में। तो देखो आपने बैक्टीरिया प्लस आपने फूड पार्टिकल सब मिक्स हो गए तो क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड, ठीक है। अब ये सेल्फ डिफेंस है, आपको सिखा रहे हैं हम सेल्फ डिफेंस करना है। क्या है सेल्फ डिफेंस में? तो सेल्फ डिफेंस में देखो कि बाय चांस बी आपको काट ले तो वो क्या रिलीज करता है? यहाँ से बनता है MCQ क्या रिलीज करता है? फॉर्मिक एसिड। वो क्या करेगा? आपको दर्द देगा, दुख देगा। उस दुख को हटाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो माइल्ड बेस ले सकते हो, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक। जैसे कि आपका बेकिंग सोडा क्या करेगा? तो ये रिलीफ देगा, तुमको सुकून देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टिंकिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स, यानी ये नीटल लीव्स अगर इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या रिलीज करता है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इज नॉट गुड। क्या होगा? तो बर्निंग होगा, पेन होगा। और उसको निकालने के लिए ट्रेडिशनल रेमेडी है, क्या है? तो उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लो कि ये आपका हाथ है, यहाँ पे बाय चांस निटल लीफ ने स्टक इंजेक्ट हो गया जिसमें से मिथेनोइक एसिड निकला, तो इसको रिलीव करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, आपको अच्छा फील हो तो आप क्या करोगे? तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को लीफ ऑफ डॉग प्लांट से रब करोगे। एक प्लांट है, उसके लीफ से अगर आप ऐसे ऐसे रब करोगे तो आपको वहां पे अच्छा फील होगा, ठीक है। चलो सॉइल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा पीएच होता है तो हमारा जो सॉइल है वो क्रॉप ग्रो के लिए इज नॉट गुड। वहाँ पे बोल देते, नहीं बोलते, आपने सुना होगा कि ये जो ज़मीन है वो बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ कोई खेती नहीं हो पा रहा है। तो खेती यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा, वहाँ का सॉइल में प्रॉब्लम है, एसिडिक सॉइल हो गया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी दिक्कत है, पेड़ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बेस होगा तो भी आपका क्रॉप नहीं उगेगा। तो यानी आइडियल पीएच है आपका 6 से लेके अप्रोक्सीमेटली 7.5 7.2 इतना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का क्या प्रॉपर्टीज है तो देख लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं। देखो क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, देखो रॉक सॉल्ट है, क्रिस्टल है, यस। फिर सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, मोस्टली ओपैक होते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आपने मिक्स किया नमक पानी को, आराम से वो सॉल्युबल हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर क्या दिया है? सॉल्ट क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Na+Cl-, उसके अंदर आयंस है। आयंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट क्या कंडक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। फिर सॉल्ट में भी कैसे होते हैं? सॉल्टी हो सकते हैं, ऑब्वियस है, शॉर, स्वीट, बीटर, ये सारे टेस्ट के हो सकते हैं। जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, जिसमें अभी आपने बात किया कि ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर क्या इक्वल है, तो जिसके अंदर आपका एसिड प्लस आपका बेस कैसा है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है। तो उसको आप बोलोगे न्यूट्रल सॉल्ट, या तो आप बोलोगे नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। वो कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर, जैसे मोस्टली रॉक सॉल्ट कलर आते हैं, ठीक है। फिर है सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज
डिस्कस करते हैं, फैमिली डिस्कस कर रहे हैं आज हम कि क्या क्या है आपके सॉल्ट में। तो सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट, कॉमन है, सबसे ज़्यादा आम आदमी है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट। तो देखो सोर्स क्या है, तो सी वाटर, रॉक सॉल्ट, ठीक है। फिर प्रिपरेशन कैसा करेंगे, कैसे उसको हम निकालेंगे, तो इवापोरेशन कर दो, माइनिंग कर दो, प्योरिफिकेशन कर दो, ब्राइन जिसे बोलते हैं हम एक्चुअली। यूजेस क्या है, तो बहुत सारे देखना आप आचार वगैरह में मम्मी लोग डाल के रखते हैं ताकि प्रिजर्व हो सके, फूड हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, किसका, क्लोरीन, सोडियम इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री में भी क्या यूज़ करते हैं हम, NaCl यूज़ करते हैं ताकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सके, ठीक है, चीज़ों को। अब आते हैं बेकिंग सोडा, ये वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वही है जो हमें हेल्प करता है, जिसका बेसिक नेचर है, जो हमें रिलीव करता है। किस में से रिलीफ देता है, वो हमें रिलीफ देता है पेन से। कैसा पेन से, एसिडिटी वाले पेन से। कैसा पेन से, एसिडिटी से, ठीक है। तो ये वही है। तो देखो इसको अगर ऑब्टेन करना है तो ये किस में से ऑब्टेन होता है, कॉमन सॉल्ट में से। तो कॉमन सॉल्ट में से कैसे ऑब्टेन होगा, ऐसा तो क्या होगा कॉमन सॉल्ट में से, तो देखो ये एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, इसमें आप लेते हो NaCl, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और क्या मिलता है आपको, NaHCO3। डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग, जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज होगा। आपको पहले ही सिखाया था कि कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या रिलीज करेगा बच्चे लोग, CO2। तो देखो यहाँ पे क्या रिलीज कर दिया, CO2। pH की बात करो तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट। फिर है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत पूछते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे आप कहोगे। सोर्सेस क्या है, तो कंपाउंड किस में से मिलता है आपको, कॉमन सॉल्ट में से। कैसे ऑब्टेन करोगे, तो ये कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस सीखोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया और क्या किया, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, किसके साथ, तो डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या ले लिया था हमने, वाटर ले लिया था, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग की बात करें तो क्या बन प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आप बात करो कि हमारे पास दो टाइप के वाटर होते हैं, जैसे यहाँ दिखा हुआ है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर बेचारा बहुत दुखी रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है सबसे ज़्यादा, तो डिजोल्व्ड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है। कौन कौन से डिजोल्व मिनरल्स है, तो इसके अंदर है कैल्शियम, ठीक है, इसके अंदर है मैग्नीशियम। तो इसको आप अगर यूज़ करते हो ना, तो आपको अमाउंट ऑफ सोप ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है ताकि वो झाग बने, और सॉफ्ट वाटर में ये सब प्रेजेंट ही नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे जल्दी झाग बनता है, ठीक है। चलो फिर आगे, एफ्लोरेसेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसका मतलब जैसे अगर आप इसको खोल के रखोगे ना, तो मान लो कि ये पर्टिकुलर आपका सब्सटेंस है, ठीक है। तो जैसे आपने इसको खोल के रखा ना, तो इसके ऊपर ऐसे कलरफुल लेयर बोल दो, या कलर्ड लेयर, या कोई भी सिंपल लेयर बोल दो, यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई ना कोई लेयर ये डेवलप करेगा, वाइटिश लेयर, जब अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सोर्सेज देखो कहाँ से मिलेगा आपको, कॉमन सॉल्ट में से। कैसे बनाओगे, तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या पास करवाओगे, क्लोरीन पास करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या रिलीज, अवेलेबल क्लोरीन, मतलब ये क्या करेगा, हेल्पफुल, तो ब्लीचिंग में, डिसइंफेक्शन में, ठीक है। स्टोरेज का इशू होता है इसका, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको खुला रखोगे ना, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो। फिर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम सल्फेट है। अब आपको ये गलती नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे ही MCQ आएगा, CaSO3 डॉट हाफ H2O, तो आपको भूल के नहीं आना है, ये 3 नहीं है, ये होगा 4, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ
H2O, जिसको आप बोलते हो हेमीहाइड्रेट। कैसे बनेगा? तो इसको आप बनाओगे जिप्सम में से बनाओगे। जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछते हैं, दैट इज कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्या करेंगे? कंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे। कितना देंगे? तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस हीटिंग देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। कहाँ यूज़ करते हो आप इसको? यूज़ करते हो कास्ट में, स्कल्पचर बनाने में, फॉल सीलिंग हो गया, जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर में भी हम क्या यूज़ करते हैं? POP, एज यू कैन सी। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर एंड होता है। आपको कोई भी डाउट हो ये चैप्टर के रिगार्डिंग, आपको क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।